दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉग की तरफ से जो फॉग का फाइन सीरीज़ आया है, इनके अलग-अलग सीरीज़ जो निकालते हैं ये लोग, उसमें से फाइन सीरीज़ में हमें 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि बे ब्रीज़ है, रियो वेव, फिज़ी ड्यू और ब्राज़ीलियन बर्स्ट है। तो ये चारों ही जो वेरिएंट्स है फाइन सीरीज़ में, इसको हम आज कवर करेंगे और जानेंगे इन सारे ही डिओड्रेंट्स के सारे डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइज, जैसे मैंने कहा कि फॉग के फाइन सीरीज़ के पूरे ही सीरीज़ को आज हम कवर करेंगे। इन चारों डिओड्रेंट्स के बारे में इनके सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे हम, और मेरे हिसाब से जो कौन सा डिओड्रेंट बेटर है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वैसे कुछ दिनों से मैं इन सारे ही डिओड्रेंट्स को ट्रायल कर रहा था। रोज़ सुबह निकलते समय हर एक डिओड्रेंट की लास्टिंग चेक करने के लिए आगे पीछे मैंने लगा के देखा इन सारे ही डिओड्रेंट्स को, और इनके जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ये सारे ही मैं आपसे शेयर करूंगा। वैसे ओवरऑल फॉग का जो फाइन सीरीज़ है मुझे अच्छा लगा है। थोड़ी सी अवेलेबिलिटी इसकी कम लगी है मुझे, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मिलता नहीं है, मगर फॉग की तरफ से है ये सीरीज़ भी अच्छा ही निकाला है इन्होंने। इसमें हमें कुछ फ्रेश फ्रेग्रेंसेस भी मिल जाते हैं और कुछ थोड़े से मिक्स किस्म के मिलते हैं, जिसमें कि स्वीट और फ्रेश का मिक्सचर मिलता है। तो शुरू करते हैं ये लिस्ट। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे जो हमने फॉग फाइन सीरीज से रखा है वो है फॉग फाइन बे ब्रीज। तो इस सीरीज में बॉटल डिज़ाइन का पैटर्न जो है कुछ सिमिलर दिखने मिल जाएगा आपको। वैसे फॉग के जो सारे ही डिओड्रेंट्स होते हैं उनमें आपको एक सिमिलर ही डिज़ाइन मिल जाता है, जिसमें थोड़ा सा एक टिल्टेड कैप मिलता है। बाकी कैप का जो पैटर्न है और शेप वगैरह है वो सेम ही देखने मिल जाता है, बस डिज़ाइन ये लोग अलग अलग देते हैं अलग अलग सीरीज़ को सिग्निफाई करने के लिए। वैसे सामने फॉग का लोगो और पीछे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाते हैं। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 275 रुपये, 275 रुपीज़ की MRP है, मगर ऑनलाइन करीब 190 रुपीज़ में ये जो बॉटल है ये हमें मिल जाता है। फॉग फाइन के बे ब्रीज की बात करें तो चौथे नंबर पे रखने का ये कारण है दोस्तों कि वैसे इसकी खुशबू तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इस सीरीज़ में जो फॉग फाइन बे ब्रीज है इससे हमें एक फ्रेशनेस मिलता है, उसके साथ थोड़ा सा एरोमेटिक वाइब मिलता है। उसके अलावा थोड़ा सा लैवेंडर का भी हमें काफ़ी बढ़िया एसेंस मिलता है, हल्का फुल्का स्पाइसी एसेंस मिलता है। मगर ब्रॉडली अगर आप देखना चाहें तो ब्रॉडली इसकी जो खुशबू है वो आपको घास की खुशबू जैसी रहती है, उस किस्म की खुशबू आपको बे ब्रीज से देखने मिलेगी। मगर अगर आप कोई ऐसे किस्म का डिओड्रेंट देख रहे हैं जिसमें कि आपको एक ग्रीन एरोमेटिक ओरिएंटल किस्म का खुशबू मिले और कुछ गीले घास जैसी जो खुशबू रहती है, ग्रीन किस्म के जो खुशबू रहते हैं, उस किस्म का अगर आप खुशबू देख रहे हैं तो आपको बे ब्रीज को ट्राई करना चाहिए। हालांकि इसकी जो लास्टिंग है, इस फ्रेग्रेंस से मुझे लास्टिंग थोड़ी सी कम मिली है। करीब 4 to 5 आवर्स की मुझे इस फ्रेग्रेंस से लास्टिंग मिली है। 4 to 5 आवर्स भी ख़राब नहीं है, एक्चुअली एक डिओड्रेंट के हिसाब से अच्छा है। मगर इनके जो फॉग फाइन के जो बाकी डिओड्रेंट्स है उससे थोड़ी सी मुझे बेटर लास्टिंग देखने मिली है बे ब्रीज के कंपैरिजन में। हालांकि खुशबू वाइज मुझे ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा है। ऐसे किस्म के जो घास की खुशबू है वो हमें कम देखने मिलती है। एक एरोमेटिक ओरिएंटल किस्म का जो खुशबू है वो हमें कम देखने मिलता है। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो 190 रुपीज़ में ये फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है, और ओवरऑल मैं इसे ठीक मानूंगा, बस लास्टिंग में थोड़ा सा ये मार खा जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो ज़रूर कंसीडर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में, क्योंकि इससे हमारा परिवार और बड़ा होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए नए नए नॉलेजेबल फ्रेग्रेंसेस के वीडियोस लेके आने के लिए। दोस्तों, फॉग फाइन के तीसरे नंबर के डिओड्रेंट पे हम आ गए हैं। अब तीसरे नंबर के डिओड्रेंट से पहले मैं ये कहूँगा कि जिसको हमने थर्ड नंबर पे रखा है तो उसे आप सेकंड नंबर पे भी समझ सकते हैं। अब मैंने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से इसे नंबर थर्ड पे रखा है। हालांकि इसकी लास्टिंग हमें काफ़ी बढ़िया देखने मिलती है, और मैंने बस जो सेकंड नंबर पे रखा है उसकी खुशबू मुझे थोड़ी बेटर लगी है, इसीलिए रखा है। तो थर्ड नंबर पे जो है वो है ब्राज़ीलियन बर्स्ट फॉग फाइन सीरीज से। अब फॉग फाइन का जो ब्राज़ीलियन बर्स्ट है, इस डिओड्रेंट से मुझे काफ़ी बढ़िया लास्टिंग मिली है। तो करीब मुझे 9 to 10 आवर्स की लास्टिंग इसमें से मिली है। थोड़ा कभी कभी ज़्यादा भी मिला है और
थोड़ा कभी कभी कम भी मिलता है, मगर ओवरऑल 9 to 10 आवर्स की लास्टिंग आप एवरेज इसमें से मिल जाती है। अब फॉग फाइन का जो ब्राज़ीलियन बर्स्ट है, खुशबू वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लास्टिंग भी आपको इसमें से काफ़ी अच्छी देखने मिलती है। इट्स जस्ट कि ये फ्रेग्रेंस हर जगह अवेलेबल भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। और ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस की अगर हम खुशबू की बात करें तो ये जो है फ्रेग्रेंस हमें फ्रेशनेस इसमें देखने मिलता है। थोड़ा सा आपको एप्पल का वाइब, एप्पल का जो खुशबू रहता है, एसेंस रहता है, वो देखने मिलेगा। माइल्ड सिट्रसी एसेंस देखने मिलेगा। उसके अलावा आपको जेरेनियम का काफ़ी बढ़िया इसमें एसेंस देखने मिलेगा। ओपनिंग से ही जेरेनियम की जो खुशबू है वो देखने मिल जाती है। बेस में हल्का सा मस्की और सीडर वुड का एसेंस आपको देखने मिलता है। सीडर वुड के एसेंस की वजह से इस फ्रेग्रेंस को मेरे ख्याल से इसकी लास्टिंग मिलती है। तो ओवरऑल ब्राज़ीलियन बर्स्ट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा लास्टिंग वाइज काफ़ी पसंद आया है और खुशबू भी इसमें हमें अच्छी देखने मिलती है। बाकी इसके प्राइस के बारे में बात करें तो MRP इस पर भी 275 रुपीज़ की दी गई है। ऑनलाइन मोस्टली ये मुझे कॉम्बोज में दिखा है, जिसमें कि 500 रुपये वाले रेंज में कभी 520 और कुछ जगहों पे 490 के आसपास दिखा रहा है। अलग अलग कॉम्बोज इसमें मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ब्राज़ीलियन बर्स्ट की अगर खुशबू को आप रिलेट करना चाहे तो यार्डली लंदन जेंटलमैन क्लासिक जिस किस्म का डिओड्रेंट है, जिस कैटेगरी का डिओड्रेंट है, उस कैटेगरी का आपको ब्राज़ीलियन बर्स्ट मिल जाता है। यार्डली का जो क्लासिक वाला है और बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो मेक्सिको वाला है, वो वाला कैटेगरी का आपको ब्राज़ीलियन बर्स्ट मिल जाएगा। तो उस किस्म के डिओड्रेंट के लिए आप इसके साथ जा सकते हैं। दोस्तों, आ गए हैं फॉग फाइन के अगले डिओड्रेंट पे। तो अगला जो डिओड्रेंट है वो है फॉग फाइन का फिजी ड्यू। अब फिजी ड्यू का अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कलर पैटर्न जो इन्होंने रखा है, एक ग्रीन कलर का कलर पैटर्न रखा है। और जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जनरली आप जो फ्रेग्रेंस का जो बॉटल का कलर डिज़ाइन है, कलर पैटर्न्स का जो एसेंस देते हैं कंपनी के लोग, उसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इसकी खुशबू किस किस्म की होगी। हमेशा ये सही नहीं होता है, मगर मोस्टली जो बॉटल में कलर्स दिए जाते हैं वो फ्रेग्रेंस की खुशबू को भी काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। अब ग्रीन जो खुशबू होती है वो हमें ओरिएंटल और स्पाइसी किस्म के फ्रेग्रेंसेस का एक एसेंस देता है, और ग्रीन जो कलर है वो सिग्निफाई करता है जो ओरिएंटल और एरोमेटिक स्पाइसी किस्म के डिओड्रेंट होते हैं उसकी खुशबू को सिग्निफाई करता है। अब फिजी ड्यू के अगर हम खुशबू की बात करें तो इसकी खुशबू में हमें ओपनिंग में एक हल्का सा बर्गामोट का एसेंस मिलता है, और जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाता है एक वुडी फ्लावरी किस्म का एसेंस मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा हमें स्पाइसी और पाउडरी एसेंस इसमें मिलता है। अब ब्रॉडली अगर हम फिजी ड्यू के खुशबू को डिफाइन करें तो ये एक ओरिएंटल किस्म का है, स्पाइसी किस्म का डिओड्रेंट है जो कि सेटल डाउन होने पे पाउडरी किस्म का एसेंस देता है। इसकी खुशबू को अगर आप रिलेट करना चाहे तो फिर KS स्पार्क, जो अगर आपको याद हो, KS स्पार्क की जिस किस्म की स्पाइसी ओरिएंटल किस्म की एरोमेटिक किस्म की खुशबू थी, उस किस्म का ही हम आपको एसेंस फिजी ड्यू में भी देखने मिलेगा। इस कैटेगरी ऑफ खुशबू में आपको KS स्पार्क देखने मिलेगा। डेनवर हैमिल्टन का जो ग्रीन वाला है वो भी इसी सिमिलर कैटेगरी में आ जाएगा, मगर मेनली अगर आप इसकी खुशबू को रिजेंबल करना चाहे तो KS स्पार्क जिस कैटेगरी का है, पाउडरी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस से भरा एरोमेटिक किस्म का जो डिओड्रेंट होता है वो आपको फिजी ड्यू में मिल जाएगा। हालांकि इसका नाम जो है फिजी ड्यू वो थोड़ा सा फ्रेश किस्म का सिग्निफाई करता है, और ये जो डिओड्रेंट है एक्चुअली स्पाइसी और ओरिएंटल किस्म का है। अब इसके लास्टिंग के बारे में बात करें तो फिजी ड्यू से करीब मुझे 6 घंटे के आसपास लास्टिंग मिली है। सो 5 to 6 आवर्स की लास्टिंग आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसकी जो खुशबू है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए हमने इसे नंबर 2 पे रखा है। ब्राज़ीलियन बर्स्ट जो है उससे हमें लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने मिली है। तो अगर आप लास्टिंग के हिसाब से देखना चाहे तो आपको ब्राज़ीलियन बर्स्ट के साथ जाना चाहिए। और फिजी ड्यू जो है इसकी खुशबू यूनिक है और लास्टिंग जो है थोड़ी सी एवरेज मुझे लगी है, मगर ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस अच्छा है। अब इसके प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो MRP इस पर भी 275 की है, और कॉम्बो वगैरह में ये ऑनलाइन देखने मिलता है वही 500 वाले रेंज में 480 490 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के हम आ गए हैं आखिरी डिओड्रेंट पे। मैं बात कर रहा हूँ फॉग फाइन के रियो वेव की। तो रियो वेव के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं इस बॉटल पे थोड़ा सा एक डेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब ठीक है, मगर थोड़ा सा पैकेजिंग का जो टेक केयर करना
चाहिए मेरे ख्याल से कंपनी वालों को ये देखना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा डेंस बॉटल में आते हैं, तो इसकी तरफ अगर पैकेजिंग पे थोड़ा सा उसके तरफ अगर वो ध्यान दे तो बेटर रहेगा। बाकी एक हल्का सा डेंट मुझे दूसरे वाले भी फॉग फाइन वाले में देखने मिला है, तो पैकेजिंग में थोड़ा सा कभी कभी डेंट वाले बॉटल्स आ रहे हैं, तो इसकी तरफ आप देख सकते हैं। बाकी फ्रेग्रेंस की अगर बात करें और इसकी खुशबू की, तो रियो वेव जो है ये ओवरऑल एक फ्रेश फ्लोरल और वुडी किस्म का एसेंस हमें इसमें देखने मिल जाता है। तो दोस्तों इसके खुशबू की अगर हम बात करें तो इसके खुशबू में इनिशियली एक फ्रेशनेस हमें देखने मिलता है, थोड़ा सा बर्गामोट जैसा एसेंस हमें देखने मिलता है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है एक जेरेनियम जैसा खुशबू मिलता है, थोड़ा सा फ्लावरी एसेंस मिलता है। कंप्लीटली सेटल डाउन होने में इसमें हमें सीडर वुड सैंडलवुड का एसेंस देखने मिलता है, थोड़ा सा स्वीटनेस भी हमें देखने मिलता है इस फ्रेग्रेंस में। मेरे ख्याल से इस फ्रेग्रेंस की जो लास्टिंग है, इसके जो माइल्ड स्वीटनेस वाला एसेंस है प्लस इसके जो वुडी एसेंसेस है, इसकी वजह से इस फ्रेग्रेंस को इसकी लास्टिंग मिलती है। वैसे इसके लास्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो करीब मुझे 7 to 8 आवर्स की लास्टिंग देखने मिली है। 7 आवर्स तक तो काफ़ी बढ़िया एक एसेंस आपके आसपास बना रहता है, उसके बाद भी रहता है ये। अगर आप क्लोजली अगर खुशबू को एक्सपीरियंस करें तो क्लोजली आपको 8 आवर्स के आसपास कपड़ों से ये इसकी खुशबू जो है वो आती रहती है। तो करीब मैं इसे 7 to 8 आवर्स की लास्टिंग इस फ्रेग्रेंस की मानूंगा, और जो मेरे ख्याल से इस डिओड्रेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल दोस्तों इसमें से लास्टिंग भी हमें अच्छी देखने मिलती है और इसकी खुशबू में भी हमें अलग अलग किस्म के एसेंस देखने मिलते हैं। स्पाइसी नोट हो गया, वुडी एसेंस हो गए, और जैसे मैंने कहा पूरे ही फ्रेग्रेंस में एक माइल्ड माइल्ड हल्का हल्का स्वीटनेस इस फ्रेग्रेंस में बना हुआ रहता है। कंप्लीटली ये स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं है, एक बहुत ही माइल्ड एसेंस बना रहता है। वुडी और स्पाइसी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस फ्रेग्रेंस का खुशबू का कैटेगरी मैं मानूंगा। अब दोस्तों रियो वेव को नंबर 1 पे रखने का ये कारण है कि मुझे पर्सनली इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी है, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि लास्टिंग और खुशबू का अगर आप कोई कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो वो रियो वेव से आपको मिल जाएगा, जिसमें लास्टिंग भी आपको ठीक ठाक देखने मिलेगी प्लस खुशबू भी आपको अच्छी देखने मिलेगी। और दोस्तों रियो वेव जो है ये आपके आसपास में एक एसेंस बना के रखता है, नोटिसेबल किस्म का फ्रेग्रेंस है, तो कॉम्प्लीमेंट्स भी हमें इससे मिल जाते हैं। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन जो है ये फ्रेग्रेंस हमें करीब 270 रुपीज़ के आसपास देखने मिलता है, जो कि बाकी फ्रेग्रेंसेस से थोड़ा सा महंगा देखने मिलता है, मगर ओवरऑल मुझे ये फ्रेग्रेंस 270 रुपीज़ पे ठीक लगता है। कुछ अगर डिस्काउंट चलते हैं तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन सारे ही फ्रेग्रेंसेस में लास्टिंग वाइज जो है सबसे ज़्यादा मुझे ब्राज़ीलियन बर्स्ट से मिली है। तो अगर आप लास्टिंग के हिसाब से कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हैं तो आपको ब्राज़ीलियन बर्स्ट के साथ जाना चाहिए, और अगर आप एक लास्टिंग प्लस खुशबू के कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं तो आप रियो वेव को ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन चारों ही फ्रेग्रेंसेस के बारे में मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने ये फॉग फाइन सीरीज़ में से कोई भी डिओड्रेंट ट्राई किया है तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे और आपका इन सब में से फेवरेट कौन सा डिओड्रेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए सीरीज़ हम कोशिश करेंगे आगे भी आपके लिए कवर करते रहे। अगर कोई ऐसा सीरीज़ है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो वो आप सजेशन में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बाकी यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।